अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है स्टोक्स लॉ। चैप्टर नंबर 6 का ये सेकंड टॉपिक है और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विस्कोसिटी और ड्रैग फोर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक रेजिस्टिव फोर्स है जो फ्लूइड लगाता है एक ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक फ्लूइड है, ये हमारे पास वाटर है और ये वाटर की डिफरेंट लेयर्स है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब एक बॉडी इस लिक्विड के अक्रॉस मूव करेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये फ्लूइड जो अपोजिशन अफर करता है इस बॉडी की मोशन को, उसको हमने कहा था ये ड्रैग फोर्स है। और विस्कोसिटी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इन लेयर्स की दरमियान ये लिक्विड जो है इसकी डिफरेंट लेयर्स होती है और उन लेयर्स की दरमियान जो रेजिस्टिव फोर्स होता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रैग फोर्स जो है ये फ्लूइड का फ्रिक्शन फोर्स है ऑन द ऑब्जेक्ट, जबकि विस्कोसिटी जो है ये रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड है। इस फ्लूइड के फ्लो को जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी, जबकि ये फ्लूइड जो एक ऑब्जेक्ट को रेजिस्टेंस ऑफर करता है उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो स्टोक्स लॉ जो है ये हमें ड्रैग फोर्स का एक रिलेशन देता है और वो ड्रैग फोर्स जो है वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा और वो ऑब्जेक्ट्स होंगे स्फेरिकल। तो हम कह सकते हैं कि स्टोक्स लॉ इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। तो ये लॉ हमारे पास क्या है, ये लॉ हमें ये बताता है कि जब एक माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे ड्रैग फोर्स लगेगा तो वो ड्रैग फोर्स जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा हुआ है विस्कोसिटी, दूसरा हमारे पास है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और तीसरा हमारे पास है रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है हम मूव करवाते हैं हनी में और दूसरा है वाटर, उसमें मूव करवाते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, ये वाटर है और दूसरा हमारे पास यही ऑब्जेक्ट जो है हनी में मूव करता है। तो जाहिर सी बात है जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी वहां पे इसको रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी जो है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा और यहाँ पे ड्रैग फोर्स कम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होगा तो उस पे भी ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल, हम एक गाड़ी में ट्रेवल करते हैं और उस गाड़ी से हमने ये हाथ बाहर निकाला हुआ है। अगर गाड़ी हमारे पास कम स्पीड से जाएगा तो इस हैंड पे जो ड्रैग फोर्स है एयर का वो कम लगेगा, लेकिन अगर हम ज्यादा स्पीड के साथ जाएंगे तो इस पे जो ड्रैग फोर्स है वो हम ज्यादा फील करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्पीड का। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्रोपोर्शनलिटी 1 आ गई, ये प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2 आ गई। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट से मुराद है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है रेडियस। जब रेडियस बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो हमारे पास ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। आप एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को बाहर निकालें और एयर में ट्रेवल करें, गाड़ी में ट्रेवल करें और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को बाहर निकाले,
आप उस पे ड्रैग फोर्स फील करें और फिर एक लार्ज ऑब्जेक्ट को बाहर निकालें और एयर में ट्रेवल करें और उस पे ड्रैग फोर्स को फील करें, तो आपको महसूस होगा कि जिस बॉडी का, जिस ऑब्जेक्ट का रेडियस बड़ा होगा वहां पे ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। तो तीसरी प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास आ जाएगी, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास आ गई प्रोपोर्शनलिटी नंबर 3। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ड्रैग फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन तीनों प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईटा जो विस्कोसिटी है, v जो स्पीड है और r जो रेडियस है। अब स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनलिटी को हटाए, यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट लगा लें तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई। यहाँ पे जो कांस्टेंट हमारे पास है वो है 6 पाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, पाई का वैल्यू है 3.14 ईटा वी आर। ये हमारे पास आ गया ड्रैग फोर्स ऑन अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। ये ड्रैग फोर्स जो है ये किस ऑब्जेक्ट पे है, वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास स्फेरिकल हो और माइक्रोस्कोपिक हो, मतलब इसका साइज जो है वो स्मॉल हो, तो उस पे जो ड्रैग फोर्स तो फ्लूइड लगेगा वो इस चीज के बराबर होगा 6 पाई ईटा वी आर। अब स्टूडेंट्स अगर ये ऑब्जेक्ट लार्ज हो इन साइज तो उस पे जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी स्क्वायर आर। यहाँ पे फिर हमारे पास जो स्पीड पे है इस पे ऊपर स्क्वायर है, ये हमारे पास है ड्रैग फोर्स ऑन अ लार्ज ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास है ड्रैग फोर्स ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।